छत्तीसगढ़ के भिलाई के तर्रा गांव का दशहरा खास है क्योंकि यहाँ बेटियां पिछले 3 साल से रामलीला का मंचन कर रही हैं। यहाँ की बेटियां रामलीला में राम से लेकर रावण तक का किरदार निभाती हैं। इस रामलीला में 6 साल से लेकर 50 साल तक के 35 से ज्यादा कलाकार शामिल हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों के 3 साल पहले लिए गए इस फैसले को आसपास के इलाकों में खूब सराहा गया है। देखिए भिलाई से कोमल धनेसर की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम अंगद है। अंगद क्या? अंगद और मैं महाबली क्या? महाबली बाली का पुत्र हूँ। जमीन पर रखता हूँ। यदि तुम में से कोई भी वीर इसे उठा दे, महाराज नाम के सरदार रावण जी महाराज, इस बंदर का नहीं हुआ सत्यानाश। मैं कोमल आज पहुंची हूं तर्रा गांव में, दुर्ग जिले का तर्रा गांव। यूँ तो गांव बहुत छोटा सा 2100 की आबादी है यहाँ पे करीब यहाँ पर, लेकिन इस गांव की खासियत अब थोड़ी सी अलग होने जा रही है क्योंकि यहाँ का जो नाम है अब रामलीला से जुड़ रहा है। रामलीला तो यहाँ पे 50 साल से हो रही, पर वो भी रामलीला इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर बेटियां जो है रामलीला करती हैं। 3 साल हो गए हैं बेटियों को रामलीला करते हुए और आज ये तीसरा साल है। कंधे पर धनुष, हाथों में गदा और तलवार लिए इन बेटियों को देखकर अंदाजा भी लगाना मुश्किल है कि जब वो रामलीला के संवादों को बोलेंगी तो उनकी हल्की काया से भारी और बुलंद आवाज दूर दूर तक गूंजेगी। अंगद के किरदार में गोल्डी जब चारों दिशा में गदा घुमाकर रावण को राम का संदेशा सुनाती है तो देखने वाले उसकी कलाकारी के कायल हो जाते हैं। तो लक्ष्मण के रोल में शिवानी कुछ इस तरह डूब गई कि रावण को देख उसका चेहरा भी गुस्से से लाल होने लगा। कुछ ऐसा ही नजारा दशहरे के एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई के तर्रा गांव के पंचायत भवन परिसर का था, जहां शाम होते ही गांव की बेटियां रामलीला की रिहर्सल में जुट गई। बेटियां और रामलीला सुनकर जरा अजीब जरूर लगे, पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ ग्राम पंचायत तर्रा ने बेटियों को आगे बढ़ाने का नारा बुलंद किया। 3 साल पहले गाँव के बुजुर्गों ने फैसला लिया कि गाँव की रामलीला अब बेटियां करेंगी। रामलीला में किरदार निभाने वाले पुरुषों ने अपनी बेटियों को आगे लाया और बन गई यहाँ बेटियों की रामलीला की टोली। गांव के सरपंच डॉक्टर योगेश चंद्राकर बताते हैं कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं, और जब गांव में रामलीला में बेटियों को शामिल करने की बात आई तो कई घरों की बेटियां आगे आ गई और चंद दिनों में ही उन्होंने रामायण के किरदारों में खुद को ढाल भी लिया। अब बेटियों का हौसला बढ़ाने रामलीला का सारा खर्च पंचायत उठाती है और उन्हें जिस चीज की जरूरत होती है उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। सरपंच डॉक्टर योगेश चंद्राकर ने बताया कि 2 साल से अपनी बड़ी बहनों और सहेलियों को मंच पर देखकर इस बार कई और बेटियां रामलीला टीम में जुड़ने पहुंची तो किरदार भी बढ़ते चले गए। इस बार लवकुश, महादेव सहित अन्य कई छोटे पात्रों को भी शामिल किया गया है। रामलीला की टीम में शामिल निकिता, शिवानी, वर्षा, गोल्डी, तौशिका जैसी बेटियां काफी खुश हैं। वो कहती हैं कि गांव में अब उनकी पहचान रामायण के किरदारों के रूप में होने लगी है। वो लगातार 3 साल से एक ही किरदार को निभाती आ रही हैं, इसलिए अब संवाद उन्हें जुबानी याद है। शिवानी कहती है कि उस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब लोग देखकर ये कहते हैं कि अरे ये तो वही है जो रामलीला में लक्ष्मण बनती है। राम बनी निकिता ने कहा कि राम का स्वभाव सौम्य, शांत है और उनके किरदार को पाकर वो अपने जीवन में भी शांति का अनुभव करती हैं। रावण के किरदार को निभाने वाली और टीम की सबसे सीनियर कलाकार संतोषी तिवारी ने कहा कि जब उन्हें रावण का किरदार निभाने को कहा गया तो उन्होंने झट से हाँ कर दी क्योंकि रावण का कैरेक्टर रामायण की जान है। वो कहती है कि गांव में बेटियों की रामलीला करने का फैसला लेकर गांव के बुजुर्गों ने एक नया नारा दिया, बेटी को आगे बढ़ाओ। इस रामलीला की टीम के बनने के बाद अब हर साल इसमें किरदारों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। 6 साल की उम्र से लेकर के 50 साल तक की जो है महिलाएं किरदार निभाती हैं अपना। बेटियां यहाँ पे संख्या में ज़्यादा हैं और जो बेटियों का जो एक उत्साह है जो रामलीला को लेकर के है, गांव वाले जो बढ़ाते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। आइए हम जानते हैं कि बेटियां किस तरीके से रामलीला से जुड़ी। आप बताइए किस तरीके से आप रामलीला से जुड़ी और कैसा लगता है जब आप प्ले करती हैं और लोगों को कैसा मिलता है आपको सपोर्ट? मुझे रामलीला करने के लिए मेरे गांव वाले ने कहा कि रामलीला में बेटियों इस साल बेटियां करेंगी, तो मेरे को अंगद का रोल मिला है और मैं अंगद का रोल
मेरे को अंगद का रोल मिला है, बहुत ही मेरे खुशहाली लगती है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं अंगद का रोल कर रही हूँ और राम के जो फर्स्ट सेवक है मैं ही हूँ, अंगद। जी हाँ, राम के प्रथम सेवक के रूप में, और वो इतना जोशीला जो उनका किरदार है वो बिल्कुल जोश आपको दिख रहा है उनकी बातों से। लक्ष्मण के किरदार में शिवानी है। शिवानी, आपको कैसा लगता है कि जब बेटियां मंच पर उतरती है, आपके साथ छोटी उम्र से लेकर के सारे उम्र के हैं लोग जुड़े हुए हैं, लड़कियां जुड़ी हुई हैं, तो कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग के साथ साथ अब हमारे गांव वाले का भी नाम होता है, जिससे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा ये लगता है कि छोटे छोटे बच्चे लोग भी इस चीज़ को करने में बहुत आगे रहते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बाद और आगे जो हो उसमें लड़कियाँ ही करें। राम के किरदार में है हमारे साथ में आप, जो है राम का किरदार बहुत सौम्य और शांत स्वभाव का माना जाता है, तो आप उस रोल में खुद को कितना पाती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं राम को रोल करती हूँ, और सबसे राम तो हमेशा शांत ही और स्वभाव के हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करते हैं सबसे। और राम को तो होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें अधर्म पर धर्म की जीत हो, न्याय पर न्याय की जीत हो। जी हाँ, रामायण अपने आप में एक जिंदगी की किताब है। अगर रामायण को गहराई से पढ़ा जाए तो आपकी ज़िंदगी उसमें पूरी समाई हुई है। और जब बेटियों ने शुरुआत करी है तो निसंकोच यह एक अच्छी पहल है। हमारे प्रदेश में नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यह इस गांव में एक नारा और जुड़ गया, बेटियों को आगे बढ़ाओ। और ये आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो बहुत अच्छी है। पत्रिका भिलाई से कोमल गणेशन।